देखो हम साफ कहते हैं, हर बार कहते हैं कि अगर आप खुद से खाना खा पा रहे हैं, अगर आपको किसी टीचर खाना खाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको गेमर्स को जरूरत नहीं है, तो आप में से इजीली 17 दिन के अंदर 17 मिनट के अंदर आप आराम से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको तो खाना खाना है, टीचर के साथ खाना खाना है, आपको तो गेमर्स देखने हैं, गेमर्स से मोटिवेशन लेना है, तो मेरे भाई कहाँ से खत्म कर पाओगे कितना आसान चैप्टर। बिना को जितना शॉर्टिंग इस वीडियो में बताएंगे ना, सब लोग कहेंगे मेरे भैया मेरी से बताए, कहाँ बताए थे, रेशियो इन विच, रेशियो यानी कॉस्ट आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं कितना कितना सॉर्टिंग बनता है। बोल रहे हैं भाई साहब का ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सर्कल में। इसीलिए कहते हैं कि सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं और गोलू भैया इजिया मैथ पे ट्रिग्नोमेट्री फील करवाते हैं। बिना पेपर बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना बता दें, या फिर अगर आप इजिया को फॉलो कर रहे हो तो भैया ये जितना भी क्वेश्चन है आप बिना कलम उठाए बिना कॉपी उठाए इजिली बस क्वेश्चन देखोगे, आंसर बताओगे। अगर आपने सॉर्टिंग नहीं सीखा है और अब तक अपने सॉर्टिंग को फील नहीं कर पाया है तो ये क्वेश्चन में दफन हो जाओगे, दफन हो जाओगे। लिख लो कि आप दफन हो जाओगे इस क्वेश्चन में। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर में, जिसका नाम बेस्ट टीम टॉपर सीरीज। और आज के सीरीज में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी एकदम शानदार तरीका से, वो भी शानदार शॉर्टिंग मेथड से। भैया आज आपको जितना क्वेश्चन करवाएंगे उम्मीद है कि आपको 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे, और 50 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा एकदम बेहतरीन अंदाज में शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे किस तरीका से एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट किया जाए, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा समय मिल सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर, क्वेश्चन में 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन मिल सके। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन तो मेरे भाई आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा एपी से है, और ये जितना हमारा पूरा का लेक्चर है ना, वो ये पूरा लेक्चर हमारा एपी, सर्कल, ट्रायंगल सारा चैप्टर से मिला के है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितना हमारा शॉर्ट मेथड है वो सारा सीखने से पहले आप मेरा लॉन्ग वीडियो देख के आ रहे होंगे, आप बेस्ट में टॉपर सीरीज जरूर देख रहे होंगे। देखो क्वेश्चन कहता है, if sum of the nth term of two APs is 3n plus 5 upon 5n plus 7, यानी आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है SN किसका, 2 AP का, यानी 2 अलग अलग AP है और दोनों AP का आपको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है। फिर बोल रहा है देन देयर nth टर्म इज, आपको फाइंड करना है nth टर्म। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, nth टर्म फाइंड करना है। यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है an की। an हमारा क्या होगा, मेरा मेरे लाल मेरे भाई मेरे चिंटू मिंटू, बस मेरा एक बात याद रखना कि जब भी आपको दे दे सम ऑफ n टर्म, क्या देते मेरे भाई, सम ऑफ n टर्म, तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी यहाँ पे n है, क्या है मेरे भाई, जो भी यहाँ पे n है उसको रिप्लेस करना है। क्या करना है मेरे भाई, जो भी n है उसको रिप्लेस कर देंगे हम 2n माइनस 1 से। किससे मेरे भाई, 2n माइनस 1 से। जरा गौर कीजिए, आपको दिया हुआ है 3n प्लस 5 अपॉन 5n प्लस 7। क्या करेंगे, n की जगह पर रख देंगे 2n माइनस 1, जहां हमारा n है वहां पे रख देना है 2n माइनस 1 प्लस 5 अपॉन n है, फिर क्या रखेंगे 2n माइनस 1 प्लस 7। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई, एकदम आसान है। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6n माइनस 3 प्लस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10n माइनस 5 प्लस 7, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 6n, ये हमारा खट के कितना हो जाएगा प्लस 2 अपॉन ये 10n को 10n लिखेंगे, और माइनस 5 प्लस 7 कितना होता है मेरे भाई, प्लस 2 होता है। अब थोड़ा गौर करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्या ये ऑप्शन है नहीं है, क्या ये ऑप्शन है नहीं है, क्या ये ऑप्शन है नहीं है। लास्ट में क्या देख रहे हैं कि 6n प्लस 2 अपॉन 10n प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना और इस क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और हमसे बताना क्या आपको ये मेथड सीखने को आया है कि नहीं आया। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कहता है कि दोबारा से आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी आपको SN दिया हुआ है, और फाइंड करना है nth टर्म की, आपको an फाइंड करना है, और फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट नए तरीके के ऊपर। और भाई देखो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सिखा रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मेरे पास कम से कम तो 15-20 ऐसा कमेंट आया था कि भैया आप एक पूरा लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना दे रहे हैं जिसमें सारा ट्रिक बता दें। तो मेरे लाल आप कहें और हम न माने, हो सकता है लेके आ गए आपके लिए बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही प्यारा MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड, और ये पूरा लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि एग्जाम में 6-7 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के ऊपर, जो कि सैंपल पर 2017 में आया था, और हम बता रहे हैं अगर आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखा है और अब तक अपने शॉर्ट ट्रिक को फील नहीं कर पाया है तो ये क्वेश्चन में ये दफन हो जाओगे, दफन हो जाओगे। हमसे लिख ले लो कि आप दफन हो जाओगे इस क्वेश्चन में। भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा था द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ 2 AP इज
5n प्लस 9 अपॉन 9n प्लस 6 फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म। आपको फाइंड करना था 18वां टर्म का रेशियो कितना होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ था। देखो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मगर अगर आपको सॉर्टिंग नहीं पता है तो ये एक क्वेश्चन बनाने में आपको 5 से 6 मिनट आराम से इजीली लग जाएगा। और भी अगर आपको आता होगा तब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी हमने क्या सिखाया था कि जब भी हमको एन दिया होता है तो एन के लिए क्या करते हैं, तो एन को हम रिप्लेस कर देते हैं। एन के लिए क्या करते हैं, एन को रिप्लेस कर देते हैं 2n माइनस 1 से। तो इसमें क्या करेंगे, जहां n है वहां पे रख देंगे 2n माइनस 1, बोलो आराम से रख देंगे। यानी हम क्या ये कह सकते हैं 5 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 9 इंटू 2n माइनस 1 क्या है मेरे भाई 2n माइनस 1 प्लस 6। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा। इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा 10n माइनस 5 प्लस 9 अपॉन 18n माइनस 9 प्लस 6। यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10n, ये माइनस 5 प्लस 4 करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। नीचे हमारा 18n, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये an है। क्या है मेरे लाल, an है। लेकिन आपको an निकालना है, नहीं मेरे भाई आपको निकालना है रेशियो ऑफ 18 टर्म। क्या निकालना है मेरे भाई, 18वां टर्म का रेशियो निकालना है। यानी इजीली कह रहा है कि आप फाइंड करो A18, क्या करो फाइंड A18 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो जहां n है, जहां हमारा n है वहां पर रिप्लेस कर देंगे किसको 18 को। यानी हमारा हो जाएगा 10 इंटू 18 प्लस 4 अपॉन 18 इंटू 18 माइनस 3। बोलो इजीली लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यानी आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 4 अपॉन में ये हो जाएगा 324 माइनस 3। यानी आपका हो जाएगा 184 अपॉन 321। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन है। यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये मेरे भाई है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि आपको इजीली 5 से 6 मिनट लगेगा, उस क्वेश्चन को बनाने में मात्र 1 से 2 मिनट लगेगा। और भी अगर आप बहुत ही ईजी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट बच्चे होंगे, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में मात्र 4 से 5 सेकेंड या फिर बहुत 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 लगेगा 30 सेकेंड या 40 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा था, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर किसी को डाउट होगा तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पे। अगर आप पीजीआर में से पढ़ रहे होंगे या फिर अगर आप पीजीआर में को फॉलो कर रहे होंगे तो भैया ये जितना भी क्वेश्चंस है आप बिना कलम उठाए, बिना कॉपी उठाए इजीली बस क्वेश्चन देखोगे, आंसर बताओगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, चलो चारों क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अब देखो जितना शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में बताएंगे ना, सब लोग कहेंगे मेरे भैया बताए थे, मेरे सर बताए। कहाँ बताए थे, कहाँ बताए थे? देखना सारा कमेंट करेगा, सारा बच्चा कमेंट करेगा कि हमारे मिश्रा भैया बताए थे, हमारे नोबित सोबित भैया बताए थे। कहाँ बताए थे, किस वीडियो में? सपना में आके बताए थे आपको, सपने में तबे किए होंगे, ऐसे तो बताने वाले हैं नहीं। देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो दिया हुआ है कि इफ एसएन बराबर, अगर आप कभी भी एसएन दिया हो किस फॉर्म में, एन स्क्वायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में भाई, एन स्क्वायर के फॉर्म में। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का, कॉमन डिफरेंस डी निकालने का मात्र एक तरीका है कि जो भी एन स्क्वायर कोफिशिएंट है, यानी जो भी कोफिशिएंट है किसका, एन स्क्वायर का, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जो भी कोफिशिएंट है उससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 6 है। कितना है, 6 है। तो 6 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 12। पता कौन सा ऑप्शन 12 है, ये आपको ऑप्शन नंबर 4। क्या ये ट्रिक पहले पता था आपको? पहले ईमानदारी से बताना कि आपको पहले पता था। नहीं पता होगा मेरे भाई। देखो यही ये मतलब खास बात है, हम कहते नहीं, हम करते हैं आपके लिए। आपको रिलेटिव क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, सीखना है शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जाम से पहले आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ एसएन बराबर 10n स्क्वायर प्लस 18 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ A20 माइनस A9 इज इक्वल टू 1100। यानी अगर 120 में से A9 घटाते हैं तो हमारा 1100 आता है। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है भाई, डी निकालना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे माइनस वाला जिसमें A20 और में से A9 घटाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। जो हमारा सबसे पहले जो 20 में से 9 घटाओ, क्या करेंगे 20 में से 9 माइनस करेंगे इंटू डी। किसके बराबर होता है, 1100 के बराबर होता है। मेरे भाई ये बात हमने आपको पहले चिल्ला चिल्ला कितने बार बता चुका है, फिर भी नहीं सीखे तो अभी सीख लो। हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई कि जब भी हमारा A20 माइनस A9 घटाएंगे, 1100 दिया होगा, कुछ मत करना, दोनों को माइनस कर देना। नीचे लिखा हुआ है 20, नीचे लिखा हुआ है 9, दोनों को माइनस करके डी से गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू होता है 1100 का। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा 11 इंटू डी बराबर
1100 आ गया, 11 से 11 कट गया एक बार में, यानी डी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 100 आ गया। अब खोजो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में 100 है, सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब ऐसे ही तरीका पे सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बना करके कमेंट बॉक्स में आप बताना कि डी का वैल्यू क्या होगा। अगर मेरे भाई एग्जाम में डी से क्वेश्चन आएगा तो इसी चारों में से कोई एक क्वेश्चन डी से आपको जरूर देखेगा। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको पूरा क्लियर है, क्या सब समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन क्या करना था, जो भी एन स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था कि जो नीचे हमारा 1 इंच लिखा हुआ है नंबर, इसका बस माइनस करो और डी से गुणा करोगे तो जो यहाँ पे दिया होगा मान उसके बराबर आ जाएगा। जैसे हम 20 में से 19 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी 11 डी बराबर 1100, 11 से कट गया एक बार में, यानी डी बराबर कितना आ गया भाई 100 आ गया, डी बराबर कितना आ गया 100 आ गया। अब ये क्वेश्चन बना कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब एपी हमारा खत्म होकर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और 90% लड़के इस क्वेश्चन में भी 3 से 4 मिनट लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखोगे तड़ाक से आंसर मारोगे, वो वाला क्वेश्चन है, बिना पेपर बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना बता देंगे। देखो मेरे भाई हम इजियर मैथ है ये, और हम आपको बाबू सोना गुड़िया गुड़ी चिंटू मिंटू कह के आपका समय खराब नहीं करते हैं, ये इजियर में थे। यहाँ पे आपका समय बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 1 सेकेंड अपना दे रहे हैं, अगर यहाँ पे आप अपना 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड अगर आधा घंटा भी अपना दे रहे हैं, तो आधा घंटा के अंदर आप सबसे बेहतरीन चीज़ सीखेंगे, आप सबसे और एकदम आसानी तरीका से मैथ सीखेंगे मेरे इजियर में। तो यहाँ पे मेरा काम है आपको बेहतरीन अंदाज में एकदम ईजी तरीका से सिखाना, ना कि आपका समय वेस्ट करवाना। देखो हम साफ साफ कहते हैं, हर बार कहते हैं कि अगर आप खुद से खाना खा पा रहे हैं, अगर आपको किसी टीचर खाना खाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको गेमर्स को वीडियो में जरूरत नहीं है, तो आप इजियर में से इजीली 17 दिन के अंदर 17 फरवरी से अंदर आप आराम से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको तो खाना खाना है, टीचर के साथ खाना खाना है, आपको तो गेमर्स देखने हैं, गेमर्स के मोटिवेशन लेना है, तो मेरे भाई कहाँ से खत्म कर पाओगे इतना आसान चैप्टर बिना किसी टीचर के रेट पड़े। अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली 1 घंटा के अंदर आधा घंटा के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर मिले, तो भैया इजियर मैथ में आपको मिलेगा। देखो मैंने क्या किया कि मैंने जितना भी शॉर्ट ट्रिक मेरा था, जो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, या फिर हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने हमको देखा होगा, जितना हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था ऑब्जेक्टिव में, वो सारा वीडियो को आज सारा कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में लेके आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट करता हुआ आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन बनाने पे। देखो यहाँ से बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखोगे, और हमको लगता है अगर आपने हमको फॉलो किया होगा तो ये तो कॉन्सेप्ट आप जरूर सीखे होंगे। देखो क्वेश्चन कहता है इफ 10a बराबर 25/29, जैसे ही आप 25/29 देखते हैं 25/29, आपके तो सबसे पहले क्या चाहता है कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन को नहीं करना है, सीबीएसई आपसे ये नहीं चाहता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैलकुलेशन करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर उसको सॉल्यूशन देखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको कैलकुलेशन करवाना होगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे ही रहा है, उसमें तो आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो चाहता है कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, जो आपको मेथड है शॉर्ट ट्रिक यूज करो, ताकि आप इजीली आंसर निकाल पाओ। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको 10a का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ sin a माइनस cos c। और ये क्वेश्चन में सारे मोबिद भैया, सारे टिंग टंग भैया क्या करते हैं कि P/H B/H, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ उसका इसका वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। नहीं करना है, नहीं करना है। आप ट्रिग्नोमेट्री को फील करो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री कहता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा शुरू होता है राइट एंगल ट्रायंगल में से। क्या शुरू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में से। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो इस ABC हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल A का साइन है, तो एंगल A का हमारा साइन यानी साइन ऑफ एंगल A किसके बराबर होता है मेरे भाई, कॉस ऑफ सी के। किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ सी के। अगर आप गौर किए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि साइन 60 हमारा किसके बराबर होता है, तो कॉस 30 के बराबर होता है। आप अगर गौर करेंगे तो साइन 30 किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है। अगर आप फिर भी गौर करे होंगे तो जो हमारा सेक 60 होता है किसके बराबर होता है, तो कॉसेक 30 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा, तो आप बताओ अगर ये 30 तो ये 60, अगर ये 45 तो ये भी 45। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चाहे आप ले लो cos 45, चाहे ले लो आप sin 45, चाहे ले लो tan 45, चाहे ले लो आप cot 45, ये सब आपस में बराबर होता है। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, तो ये 45 भी तो 45 होगा। इन दोनों हमारा एंगल सेम, जब एंगल सेम हो जाएगा तो sin A बराबर cos C, यानी sin 45 बराबर cos 45। बोले समझे कि नहीं समझे, क्या यहाँ से सारा क्वेश्चन आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्या आप यहाँ सारा कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं भैया। यही इजियर मैथ है, यहाँ पे आप 1-1 सेकंड दोगे, 2 सेकंड दोगे, 3 मिनट दोगे, 4 मिनट दोगे,
बेहतरीन चीज़ आपको सिखा देंगे, बेहतरीन चीज़ आपको सिखा देंगे क्योंकि ना कोई कभी सिखाया होगा, ना कभी आपने सोचा होगा। भाई साहब आप हमसे नफरत कर सकते हैं लेकिन मेरा सिखाया हुआ मेथड एग्जाम में आप जरूर यूज कीजिएगा, हमको पता है आप यूज कीजिएगा। मतलब लड़का मेरा वीडियो देखता है ना वैसे देखता है, पता चल गलो मेथड, शॉर्ट मेथड, अब गर्लफ्रेंड को बताएंगे, अब लड़की के नज़र में अपना ऑरा बढ़ाएंगे। लेकिन भैया आप वीडियो पे कमेंट कर देते हैं कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, हमको पता है कि आप वीडियो मेरा ऐसे ही देखते हैं क्योंकि भैया आप तो बोलो। अब बताओ, जैसे आपको ये सारा चीज़ पता चल गया है तो अगर आपसे पूछे कोई भी 10 का वैल्यू कुछ भी दिया हो, 1000 2000 4000 कुछ भी दिया हो 10 का वैल्यू, अगर आपसे पूछ रहा है कि साइन ए माइनस कॉस का वैल्यू बताओ तो तड़ातड़ आप बिना कलम उठाए जीरो नहीं कह देंगे। बोलो कह नहीं देंगे, एकदम कह देंगे। यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन में कुछ भी 10 का वैल्यू साइन ए माइनस कॉस क्या हो जाएगा हमारा? इसको कहते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, इसको कहते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक। ये कहाँ से आता है? आपका आता है देखने के माध्यम से, एज्यूम करने के माध्यम से, ट्रिग्नोमेट्री को फिल करने के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कि सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं और गोलू भैया इजीआर मैथ पे ट्रिग्नोमेट्री फिल करवाते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी ये वही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? समझने वाले समझ के होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। भैया ये वही क्वेश्चन है जिसपे नफरत शुरू हुआ था। बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखो मेरे लाल ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जिसको भी डाउट होगा इस बार हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन से आपको नंबर दे रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन डाउट है आप वही क्वेश्चन का नंबर कमेंट करना और वहीं से हमको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा अपने से। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 tan बीटा बराबर 3, और ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिला होगा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे सारा ईयर आपको ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है। बोलता है कि 4 tan बीटा बराबर 3 देन 4 sin बीटा माइनस cos बीटा 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा का वैल्यू कितना होगा। देखो हम बोल रहे हैं आराम सुनना, धीरे धीरे सुनोगे सारा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गाना गाने की जरूरत नहीं है, कोई शायरी बोलने की जरूरत नहीं है, आराम समझो। हम कह रहे हैं कि 4 tan बीटा, 10 क्या लिख सकते हैं? साइन बीटा अपॉन cos बीटा बराबर 3, क्या ये लिख सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। इस cos को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 sin बीटा बराबर 3 cos बीटा। यानी जहां जहां 4 sin बीटा है वहां हम 3 cos बीटा रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। चलो इक्वेशन रख के देखते हैं। यानी 4 sin बीटा है, क्या रख दोगे? 3 cos बीटा, यानी 3 cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन में 3 cos बीटा प्लस 3 cos बीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 6 cos बीटा, क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब इजीली और बेहतरीन तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ये पूरा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बोले समझे कि नहीं समझे? क्या इससे आसान कोई मेथड हो सकता है? कोई आसान मेथड नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं आपको जो 10 है, 10 को तोड़ सकते हैं साइन बीटा अपॉन cos बीटा में, इजीली तोड़ सकते हैं। cos को उधर भेज दें, यानी 4 sin बीटा बराबर 3 cos बीटा हो जाएगा। अब जहां जहां 4 sin बीटा लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 3 cos बीटा से। यानी यहाँ 4 sin था 3 cos, 4 sin था 3 cos रख दिए। जैसे इसको सोल्व किए तो ऊपर तो आ जाएगा 0, यानी 0 अपॉन 6 cos बीटा क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको कहते हैं विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व द ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। तो इससे आसान और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है? अब इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर बताना। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आने के लिए, जो कहता है इफ साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, वैल्यू ऑफ tan के पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा। ये वही क्वेश्चन है जो कि मोबित भैया टिंग टंग भैया चैलेंज दिए थे, और इस क्वेश्चन का हम 2 मेथड से वीडियो डाले भी थे, नहीं तो जाकर वीडियो एक बार जरूर देख लेना। देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एकदम आसानी तरीका से। बात को समझना, जो हम बोल रहे हैं ध्यान सुनोगे इजीली वे में और एकदम आसान तरीका से आप शॉर्ट मेथड सीख जाएंगे। देखो इसमें कहता है कि साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 के बराबर है, तो क्या इस cos को उधर सेंड कर सकते हैं? आराम से इजीली सेंड कर सकते हैं। यानी आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा। अब हमको आराम से बताओ, अभी हमने आपको सिखाया था ट्रायंगल बना करके कि साइन थीटा और cos थीटा कब बराबर होता है। तो भैया बराबर तभी होगा जब थीटा हमारा क्या होता है? 45 डिग्री होता है। बोलो एकदम इजीली कर सकते हैं कि 45 डिग्री पे दोनों एंगल हमारा आपस में बराबर होता है। कितना वैल्यू होता है? इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू 1/√2 हो जाता है। कब? जब हमारा थीटा 45 डिग्री हो। यानी हम क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी आपको निकालना है tan 45 डिग्री के पावर 7 प्लस cot 45 डिग्री के पावर 7। tan 45 वैल्यू कितना? 1 के पावर 7 प्लस 1 के पावर 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? 2। क्या ऑप्शन है? अले मेरे लाल ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ है, माफ करना। इसको ऑप्शन 1 को 2 लिख लो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। बोले समझे कि नहीं समझे? क्या कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? वो मिस्टेक हो गया था आपको।
ऑप्शनली मिस्टेक हो जाता है मेरे भाई, अभी इतना तो समझ ही सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 फाइंड साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 थीटा। आप बिजली क्या करेंगे, किसको भेज देंगे उस साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। भी बोले थे कि साइन थीटा कॉस कब बराबर होता है, जब एंगल हमारा 45 डिग्री हो, यानी 45 डिग्री पे दोनों हमारा बराबर होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यानी क्या करेंगे, यहाँ थीटा उठा के 45 से आप पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा साइन 45 डिग्री के पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री के पावर 4। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी 1/√2 के पावर 4 प्लस 1/√2 के पावर 4। बोलो इजीली लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब 1/√2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसका पावर 4 करोगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि भैया क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम है। विश्वास में 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इजियर मैथ है, यहाँ पे सारा काम खुद से करते हैं। तो जो भी आप कमेंट करेंगे सीधा मेरे पास आएगा और आपका सारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बोलो क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा, लेकिन जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ये शॉर्ट ट्रिक आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिला होगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा बराबर 4 एंड ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा बराबर 3। तो आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखो मेरे भाई जब भी आपको वैल्यू निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो याद रखना अगर ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी दिया हो और उसके बाद ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर क्यू दिया हो, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर कितना, तो मेरा 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना कर दोगे, ये हो जाएगा 16 प्लस प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 के अंदर 25 होगा, यानी 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। यानी यही आपका आंसर है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं बिना कलम उठाए बिना पेपर उठाए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे 3 है 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 है। यानी इस तरीके से आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ये बढ़िया क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे और एकदम आराम से कुर्सी बैठ के कहेंगे कि मेरे लाल इजियर मैथ का कमाल है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कहता है, अब देखो क्वेश्चन आगे सर्कल में, भाई साहब का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सर्कल में। और मेरे भाई अगर आप सपोर्ट कर दिए, अगर हमको थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, हम देना गारंटी जो नेक्स्ट वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन पे। और बस इस वीडियो को 100 व्यूज करवा दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब्सक्राइबर करवाओ, आप वॉचर, कुछ नहीं, आप मेरे लाल बस इस वीडियो पे 100 व्यूज खाली करवा दो, सिर्फ 100 व्यूज आप इस वीडियो पे करवा दीजिए। हम दे रहे हैं गारंटी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केस स्टडी क्वेश्चंस का होगा, और उसमें से जितना क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन आप करवा देंगे हम, उसी केस स्टडी क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट उठ के दिखेगा। विश्वास मानो मेरा, बस इस वीडियो पे 100 व्यूज करवा दो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कितना मेहनत लगता है सब क्वेश्चन लेके आने में, कितना मेहनत लगता है सब ट्रिक लेके आने में। तो भाई साहब इतना तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पे 100 बस व्यू जरूर आ जाए। हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन आने पे। क्वेश्चन कहता है इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 4:5, 2 सर्कल्स है, दोनों का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना 4:5। आपको निकालना है एरिया इन रेशियो, आपको एरिया का निकालना है रेशियो। देखो हम बताते हैं आज आपको एक ट्रिक, याद रखना कि जब भी आपको सर्कमफ्रेंस C1/C2 मिला हो, तो जो हमारा एरिया होता है मेरे भाई, एरिया जिसको हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, तो C1² के। C1² यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 16/25। 16/25 किसमें है भाई, फर्स्ट ऑप्शन में, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप ये सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर C1/C2 हमारा 10/15 है, तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब तो आप बिना पेपर के, बिना कलम के, बिना विदाउट पेन एंड पेपर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपसे जरूर उम्मीद कर सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर्कल से। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज बाई 40%। अगर डायमीटर हमारा 40% से बढ़ता है तो आपको निकालना है एरिया इंक्रीज, कि एरिया हमारा कितना से बढ़ेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो भैया दिमाग का काम करता नहीं है, लेकिन आज लोग बताएंगे इतना बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन देख के बिना पेपर और बिना पेज के अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर बढ़ गया, तो बस एक बात मेरा याद रखना, जो भी सर्कल का एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायमीटर के स्क्वायर के। क्या होता है मेरे भाई, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हम मान लेते हैं कि पहले डायमीटर हमारा 1 था,
जब हमारा डायमीटर 1 था, पहले क्या था, डायमीटर हमारा 1 था, 40% से बढ़ गया। तो 40% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जब जो हमारा न्यू डायमीटर बनेगा 1 प्लस 40% बनेगा, यानी कह सकते हैं कि 1 प्लस 14/100 यानी हमारा 1 प्लस 0.4 यानी 1.4 हो जाएगा हमारा डायमीटर। बोलो अगर डायमीटर हमारा 1.4 हो गया तो जो नया एरिया बनेगा वो नया एरिया कितना बन जाएगा, तो नया एरिया हमारा हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 1.96। बोलो इजीली कह सकते हैं। यानी अगर हम मान लेते हैं कि पहले डायमीटर 1 था तो पहले एरिया हमारा 1 था, अब डायमीटर हमारा कितना हो गया मेरे भाई 1.4 हो गया है, तो नया जो एरिया बना है वो कितना बना है 1.96 बना है। तो ये कितना ज्यादा है, 1 से कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 1.96 माइनस 1 कर देंगे तो 0.96 हमारा क्या ज्यादा है। ये हमको किसमें लेना है, परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 96%। 96%। क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, माफ करना, ये जो हमारा 90% 96% कर लो इसको, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 96%। बोले समझे कि नहीं समझे, क्या कोई परेशानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पे कह रहा है कि अगर डायमीटर हमारा 20% से बढ़ जाता है, अगर डायमीटर 20% बढ़ रहा है तो हमारा एरिया कितना से बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज बाय, क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको पता है कि एरिया हमारा प्रोपोर्शनल डायमीटर स्क्वायर के, यानी मान लेते हैं कि पहले डायमीटर हमारा 1 था, 20% से बढ़ गया है, यानी अब कितना हो जाएगा, तो 1% 20/100 यह हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस 0.2 हमारा हो जाएगा 1.2। जब 1.2 हो जाएगा तो नया एरिया कैसे बनेगा, तो हमारा नया एरिया बनेगा 1.2 के स्क्वायर के बराबर, यानी ये हो जाएगा 1.44। यानी पहले हमारा कितना एरिया था 1 था, अब बढ़ के कितना हो गया 1.44, तो बढ़ा कितना से, तो 1.44 माइनस 1 कर देंगे 0.44, हमको लेकर आना परसेंट में 100 से गुणा कर दो, यानी आपका आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड है। बोले समझे कि नहीं समझे, क्या आप ये मेथड सीख पाए, क्या आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख पाए, फिर भी नहीं सीख पाए हो तो बस कमेंट कर देना कि क्वेश्चन 17 में डाउट है, कटाकट आपको सोल्यूशन होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कहता है कि द रेशियो इन व्हिच, रेशियो यानी कौन चैप्टर आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं कितना कितना शॉर्ट ट्रिक बनता है। बोल रहा है कि रेशियो इन व्हिच 4,5 डिवाइड द ज्वाइनिंग 2,3 एंड 7,8। हम मान लेते हैं कि ये हमारा P है, ये A है और ये B है। हम क्या देख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। हम कह सकते हैं कि जो AB लाइन है, इस AB लाइन को P हमारा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तीनों का पॉइंट दिया हुआ है कि A का पॉइंट कितना है मेरे भाई 2,3 है, B का पॉइंट कितना है 7,8 है और P का पॉइंट दिया हुआ है 4,5। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये होता है x1, y1, ये होता है x2, y2 और ये होता है x, y। अब आप बताओ, अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इजीली बना पाएंगे, वरना तो आपको पता है m और n कैसे निकलता है। आप लॉन्ग मेथड से जाओ, हम बताते हैं आपको शॉर्ट मेथड, तो कैसे बनेगा। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी रेशियो होगा, जो भी हमारा m/n होगा वो कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2। यानी x1 कितना है मेरे भाई, x1 है 2, यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस x2। देखो सबसे पहले 2 में से 4 घटाएंगे और फिर इस 4 में से ये 7 घटा देंगे, यानी 4 माइनस 7, यानी आपका आ जाएगा -2 अपॉन -3, यानी हो जाएगा 2:3। देखो 2:3 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या करते हैं, कुछ नहीं, x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2। क्या करेंगे मेरे भाई, इस पहले वाले अंक में से दूसरे घटाना है और दूसरे में से तीसरे घटाना है, यही हमारा रेशियो निकल जाएगा। बस अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कहता है कि रेशियो इन विच 7,9 डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 4,5 एंड 2,8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप चाहेंगे तो बिना पेपर उठाए आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना होता है, 4 में से 7 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ, 4 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई -3 बचेगा, और फिर इस 7 में से 2 घटाओ 5 बच जाएगा, 3/5। ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्या कोई दिक्कत है, अब बिना कलम उठाए बिना पेपर उठाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये दोनों क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, पता है कि वो ज्यादा समय ले लिए हम पहले से ही। प्लीज क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है द रेशियो इन व्हिच एक्स एक्सिस, क्या लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब बोलता है एक्स एक्सिस को तो हमको लेना होता है y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन y2, और जब बोल दे y एक्सिस तो हम लोग लेते हैं माइनस ऑफ x1 अपॉन x2। बस इस मदद से आप तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बता पाएंगे। आप बताना कमेंट बॉक्स में इसमें से कौन सा रेशियो हमारा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ई पॉइंट 1,2 -5,6 और a, -2 आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ ए। बस आपको बताते हैं, तरीका बता देते हैं कोलिनियर क्या होता है। जब भी आपको देते वर्ड कोलिनियर, क्या होता है मेरे भाई? कोलिनियर। याद रखना, जब भी देते आपको कोलिनियर तो हमको यूज क्या करना है? हमको यूज करना है y1 - y2 अपॉन y1 - y3। किसके बराबर होता है? तो ये होता है x1 - x2 अपॉन x1 - x3 के। बस इस पे वैल्यू रखना सीखना है। देखो y1 कितना है? 2 है, यानी 2 माइनस y2 कितना है? 6 है, 6 अपॉन y1 कितना है? 2 माइनस y3 कितना है मेरे भाई? y3 -2 है, यानी -2। ये किसके बराबर हो जाएगा? x1 कितना है? 1 है, यानी 1 माइनस x2 कितना है मेरे भाई? -5 है। x1 कितना है? 1 माइनस x3 कितना है मेरे भाई? a है। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर कमेंट बॉक्स में बताना आंसर, इसमें कौन सा a का वैल्यू ऑप्शन में से होगा। बोले समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा प्रोसेस सीखे होंगे, सारा शॉर्ट ट्रिक दिमाग में चला गया होगा। और ये हमारा बस हाफ चैप्टर है, आधा चैप्टर हमारा बाकी है। ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा था और पता है कि आप अब सोने लगे होंगे, आपका ध्यान कंसंट्रेशन हटने लगा होगा, इसलिए इस वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। फिर भाई मेरे पास सिखाने क्या फायदा जब आप एक ही बार में सीख ही ना पाए। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए, जो नेक्स्ट बचे हुए चैप्टर उनके शॉर्ट ट्रिक बताएं और एकदम आसानी तरीका सिखाएं, तो भी आप कमेंट मैसेज करना। और मेरे भाई इस वीडियो को बस 100 व्यूज करवा दो, हम दे रहे हैं गारंटी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा केस स्टडी क्वेश्चन पे एक ऐसा वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें इतना सिंपल पेपर है, 10 ईयर का सिंपल पेपर, जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, इतना लगता है कि सलाने वाला चांस है, सारा केस स्टडी क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे। और उस वीडियो के माध्यम से आपका 3 केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर लड़ जाएगा। हम मिलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक धन्यवाद। मन से पढ़ो, मन से पढ़ोगे रिजल्ट आपका बिल्कुल अच्छा आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। हम मिलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद।